ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, उसको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए और शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं, ये देखते हैं। कुछ एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हैं। मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से कंपैरिजन किए, तो क्या चेंज नजर आया, यहाँ से यहाँ आने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही हुआ। दूसरा चीज क्या दे सकते हैं इसमें, एडिशन ऑफ नॉन मेटल हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हम इस ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट के साइड में भी हम ऑक्सीजन से कंपैरिजन करेंगे। तो क्या हो रहा है, वहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, मेटल का एडिशन हो गया है। क्या हो गया, मेटल का एडिशन हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ मेटल, यहाँ क्या हो गया, एडिशन ऑफ मेटल। और एडिशन ऑफ मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटल जब होगा, एडिशन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, तो इधर हमको दो चीज देखने को मिल रहा है, इधर हम लोग एडिशन ऑफ मेटल दिख गया, इसका मतलब हुआ कि ये हुआ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में रिड्यूस हो गया। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मैग्नीशियम का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मैग्नीशियम का, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ मैग्नीशियम का ना, इसीलिए मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ।
पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कहेंगे एनी सब्सटेंस व्हिच एड्स ऑक्सीजन आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। एडिशन ऑक्सीजन तभी ना होता है। एनी सब्सटेंस व्हिच एड्स नॉन मेटल, एनी सब्सटेंस व्हिच एड्स नॉन मेटल, तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो गया वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम लोग देखें अभी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग जो है और एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन बिटवीन सोडियम, रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन में रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये देखना है। तो सोडियम को कंपैरिजन सोडियम से करेंगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं इस दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है सोडियम के साथ, यहाँ क्लोरीन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो गया, एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो गया। ठीक है, ये हो गया एडिशन ऑफ नॉन मेटल। क्लियर। अब ये क्लोरीन को हम क्लोरीन से कंपैरिजन करते हैं, क्लोरीन से क्लोरीन को कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्लोरीन नॉन मेटल, यहाँ पर आके मेटल जुड़ गया, यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ मेटल, यहाँ क्या हो गया एडिशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम टू सोडियम इनटू सोडियम क्लोराइड ही होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम इनटू सोडियम क्लोराइड ये हो गया। अब इधर क्या है एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है सोडियम का। हम जो जितना डेफिनेशन बताए ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, उसमें से कोई भी डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन कल बताए थे ऑक्सीडेशन का और 4 डेफिनेशन बताए थे रिडक्शन का, है ना। 4 ऑक्सीडेशन का और 4 डेफिनेशन रिडक्शन का होता है। उस चारों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, चारों में से कोई न कोई अप्लाई होगा ही, ये निश्चित है। जो 4 डेफिनेशन कल बताए थे उस 4 में से कोई न कोई एक डेफिनेशन जरूर अप्लाई होगा। तो हमको ध्यान से रिएक्शन को देखना है कि उस 4 में से कौन सा डेफिनेशन अप्लाई होता है। जो डेफिनेशन अप्लाई होगा उसको अप्लाई कर लेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग
एजेंट होगा, आसानी से हम पहचान सकते हैं। और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है, तो ये बदल जाता है सोडियम में और क्लोरीन में बदल जाता है। ठीक है, ये बैलेंस कर दिए, ये हुआ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये वाला डीकॉम्पोजिशन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है कि नहीं। इसमें भी देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा है। तो हमको कंपैरिजन करना है क्या, सोडियम से सोडियम को कंपैरिजन किए, यहाँ सोडियम के साथ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम के साथ कुछ नहीं है, तो क्या देख रहे हैं, Cl है, यहाँ Cl नहीं है, रिमूवल हो गया। तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो गया। फिर इस क्लोरीन को हम इस क्लोरीन से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इस क्लोरीन के साथ यहाँ मेटल है, इस क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, मेटल हट गया, तो यहाँ हो गया रिमूवल ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल हो गया। यहाँ रिमूवल ऑफ नॉन मेटल है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल है। रिमूवल ऑफ नॉन मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम। सोडियम क्लोराइड जो है रिड्यूस हो गया सोडियम में, रिडक्शन किसका हुआ, सोडियम क्लोराइड का रिडक्शन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ मेटल है। ठीक है, मेटल का रिमूवल हो गया, मेटल के रिमूवल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसलिए हो गया ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू क्लोरीन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग रिएक्टेंट था, लेकिन डीकॉम्पोजिशन में क्या देखते हैं कि एक ही रिएक्टेंट है, वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या है, NaCl रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, फिर सोडियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही सेम सब्सटेंस का हो रहा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में, तो ये बात समझने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी समझ में आ गया
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी जो है वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन दोनों ही होता है, इसलिए ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और भी एक एग्जांपल ले लेंगे, एक एग्जांपल लिए और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक है, और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं, दूसरा ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम से और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इस एल्यूमिनियम से कंपैरिजन करते हैं, क्या दिख रहा है हमको, कुछ तो दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, तो हमको क्या दिखा यहाँ पर, यहाँ पर यही तो दिख रहा है ना कि ये जो है मेटल है, ये भी मेटल है, तो रिमूवल क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी को हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ नॉन मेटल भी हो गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल भी हुआ। इस दोनों को हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हो गया रिडक्शन, किसका हुआ रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनटू एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर। तो रिडक्शन हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम में। अब इधर क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ इसके साथ मेटल है, इधर मेटल नहीं है, तो रिमूवल ऑफ मेटल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मेटल। ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटल बोलो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस बोलते हैं और मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ मेटल बोलो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। जैसे यहाँ रिमूवल ऑफ नॉन मेटल लिखे हैं, तो हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। तो वो सब टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। रिमूवल ऑफ मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ मेटल है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ Al2O3 इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन में हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही हुआ और रिडक्शन भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही हुआ। तो यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और यही हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और यही हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ये भी हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन। तो समझ में आ गया कि ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो दोनों चीज है ये। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर।
अब हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं है। जैसे कि हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसको जो है हम लोग जिंक से रिएक्शन करवाते हैं। इसको हम लोग जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, तो हो गया जिंक सल्फेट, ठीक है, और कॉपर निकल गया। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन जो भी हम डेफिनेशन बताए उससे तो ये प्रूफ नहीं होगा। तो जिससे प्रूफ होगा वही एग्जाम्पल लेने में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं तो आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर के साथ कंपैरिजन करेंगे और जिंक को जिंक के साथ हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करने पर जिंक को जिंक के साथ कंपैरिजन करेंगे और कॉपर को कॉपर के साथ करेंगे। तो कॉपर सल्फेट का कॉपर को कॉपर के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सल्फेट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। सल्फेट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ये जो सल्फेट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, ये हट गया कॉपर अकेले। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, एक्चुअली इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे तो तुरंत हो जाएगा आसानी से, लेकिन क्लास 10 में वो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ये कॉपर सल्फेट पार्ट जो है ये हट जाएगा, ये सल्फेट पार्ट हट गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटालिक। इसमें सल्फर भी देखो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज मतलब नॉन मेटालिक स्पीसीज। तो SO4 क्या है, नॉन मेटालिक स्पीसीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बोलो या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटालिक, या इसको बोलेंगे नॉन मेटालिक स्पीसीज। तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक स्पीसीज, रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक स्पीसीज मतलब क्या होता है, रिडक्शन। मतलब क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू कॉपर। तो रिडक्शन हो गया कॉपर सल्फेट का यार। अब हम लोग जिंक का जिंक से कंपैरिजन करेंगे, इधर अकेले जिंक है, इधर जिंक सल्फेट है, तो सल्फेट ऐड हो गया ना, सल्फेट ऐड हो गया। सल्फेट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। यहाँ पर हो गया एडिशन, यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, ठीक है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जब जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ
जिंक इंटू जिंक सल्फेट। ठीक है, तो अब देखते क्या है, क्या यहां पर हमको पता चला कि कॉपर सल्फेट जो है रिड्यूस हो गया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, है ना। इसलिए ये जो कॉपर सल्फेट क्या है, इसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसकी कॉम्पोजिशन नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, लिखना भूल गए। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और जिंक क्या है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है हम एल्यूमिनियम से करवाएंगे, तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में आयरन निकल जाएगा बाहर। हम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम से कंपैरिजन करेंगे, और आयरन को आयरन से कंपैरिजन करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो अगर आयरन से, आयरन ऑक्साइड इस आयरन से इस आयरन को कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, या इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटेंस। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये हो गया हमारा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड इनटू आयरन। ठीक है, और फिर अब हम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कंपैरिजन करा रहे हैं, तो इस दोनों में क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, यहाँ हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, और इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या बोलते हैं इसको,
ऑक्सीडेशन, तब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, इसलिए ये जो है इसका चूंकि रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीनों ही रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, अब चौथा बाकी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है, देखते हैं क्यों नहीं होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि अब हम अभी लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, तो बन जाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, Ag को Ag से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और सोडियम को सोडियम से कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड का बात करें तो इसमें हमको दिखता है, क्या दिखता है, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा, NO3 तो हट गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो हट गए, लेकिन यहाँ पर Cl भी तो आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा भी और जुड़ा भी, दोनों हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, अगर इस दोनों को हम देखते, अगर इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटेंस हो गया, हुआ ना, ये नाइट्रेट हट गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस तो हो गया, साथ में यहाँ Cl भी तो जुड़ गया। Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हो गया, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस भी हो गया, दोनों हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैथ को याद करो, किसी चीज में 1 ऐड कर दें और फिर 1 को माइनस कर दें, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 को किसी चीज में ऐड कर दें और 5 को फिर माइनस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वही हो रहा है, रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का, इस NO3 का रिमूवल हो रहा है, ये रिमूव हो गया, ठीक है, और यहाँ देखो ये Cl क्या हो गया, ऐड हो गया, एडिशन भी हो गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हो गया, है ना, रिमूवल किसका हो गया, NO3 का, एडिशन किसका हो गया, Cl माइनस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का रिमूवल भी हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का एडिशन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन भी हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है, एक ही चीज में, इसी मेटल में, इसी सिल्वर से इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हट गया NO3 और इसी सिल्वर मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस Cl ऐड हो गया, दोनों चीज हो गया।
तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसलिए ऑक्सीडेशन, ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, क्योंकि सेम एलिमेंट से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें नहीं हुआ। अब इस दोनों में भी देखिए जरा, अगर इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो Cl जो है हट रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट गया, अब फिर NO3 आके जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है सेम एक। सोडियम के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हट गया, ये रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। फिर इसी सोडियम के साथ यहाँ NO3 जुड़ गया है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी हुआ और सब्ट्रैक्शन भी हुआ, रिमूवल भी हुआ, तो दोनों चीज हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है सेम एलिमेंट के साथ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाता है एक, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसमें नहीं हुआ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमें समझ में आ गई। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल उस दिन डील किए थे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल डील कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।